नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 मार्च 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खुशनुमा माहौल में आलू की बिक्री और आलू का उठान होने से आड़तियों के साथ साथ किसानों के चेहरे पर भी मंद मंद मुस्कान जो है तैरती हुई दिखाई दे रही है। इस मंद मुस्कान से आप लोगों को रूबरू कराने और मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के नाक में नकेल कसने को लेकर हाजिर हैं हम आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक और मंडी रिपोर्ट लेकर। तो ऐसे में जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक किया कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर दिल्ली की आजतपुर मंडी में माहौल कुछ बदला हुआ है। इस बदले हुए माहौल से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाओं से आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। किसान साथियों, इस समय पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो या हो बंगाल, सभी जगह स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। गुजरात में एक और जहां पर कोल्ड संचालकों द्वारा कंपनियों से करार किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कोल्ड भरने के लिए, वो अब जो है बेईमानी सी साबित हो रही है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि कंपनियों ने कोल्ड संचालकों को बीच अधर में जो है लटका दिया है। करोड़ों रुपए का गुजरात में इस समय पर कोल्ड संचालकों को अच्छा खासा नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। 30% कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनमें अभी तक शुभ मुहूर्त तक नहीं हुआ है, ताले लटके हुए हैं। इसी बात का इंतजार है कि कंपनियां कोल्डों में आलू लेके आएंगी। लेकिन ये वही कोल्ड संचालक हैं जिन्होंने गुजरात में बंपर पैदावार और कोल्ड भरने का दावा किया था और माहौल खराब करने का प्रयास किया था। कहते हैं ना, समय का पहिया जब जब घूमता है तो अच्छे अच्छों को ले डूबता है। तो आज गुजरात में यही हालत है। राशन आलू जो है कोल्ड स्टोरेजों में कम मात्रा में आ रहा है, मंडियों में अधिक मात्रा में जा रहा है। तो राशन आलू के चैम्बर भी खाली हैं, तो वहीं प्रोसेसिंग वाले तो धोखाधड़ी कर ही गए। अब ऐसे में यहां पर बहुत बड़ी फजीयत जो है इन कोल्ड संचालकों को उठानी पड़ रही है। इधर उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड स्टोरेज संचालकों भरसारी क्षेत्रफल का जो एरिया है उसका आंकड़ा लगाने में विफल साबित हुए। इस बार उत्तर प्रदेश में गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ था जबकि आलू का कम था। आज हालत यह है कि खेत जो है 95% तक खुद गए और कोल्ड स्टोरेज में आलू महज 48% ही आया है। ऐसे में कोल्ड संचालकों के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि लाखों रुपए का राजस्व जो है सरकार को चुकाना पड़ता है। अब हालत यह है कि मारे मारे खेतों में डोरों पर फिरते डोल रहे हैं, किसानों की मनोहार कर रहे हैं कि हमारे कोल्डों में लेके आओ। लेकिन अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर किसान साथी उत्तर प्रदेश में कई कोल्ड स्टोरेज संचालक, चाहे वो पूर्वांचल में हो, चाहे मध्यांचल में हो, या हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या रोहिलखंड में, ये लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो कि अक्षम्य है। इन लोगों द्वारा हाउसफुल के बैनर लटका दिए हैं। बैनर लटकाने का कारण किसानों के अंदर घबराहट पैदा करके ये दिखाना है कि कोल्ड भर गया और इससे इन लोगों को किसानों से सस्ते में आलू खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन किसान हमारी वीडियो देख देख के जागरूक हुए हैं और वो अब सोशल मीडिया का प्रयोग अपने हित में भी करने लगे हैं। जिन कोल्ड स्टोरेजों में दावा किया जा रहा है हाउसफुल का और बैनर लटकाए जा रहे हैं, उनके अंदर से किसान जो है वीडियो फोटोग्राफ्स ला लाकर जो है वायरल कर रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो आगरा मंडल हो, चाहे पूर्वांचल के कई जिले हो, या रोहिलखंड जिसमें शुगर फ्री होता है, वो स्थितियां जो होनी चाहिए वो नहीं है। और जिन बैनर लटकाने वाले हैं जिससे घबराहट फैले पूरे देश भर में कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड हाउसफुल होने जा रहे हैं, उनकी जमीनी हकीकत आप खुद देख लीजिए।
किसान साथियों, इसे देखने के बाद में अब आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो गए होंगे कि ये जो है एक षड्यंत्र के तहत ये कृत्य को अंजाम दिया रहा है। इधर कुछ कोल्ड संचालक अपनी नाक बचाने के लिए भी बैनर लटका रहे हैं, क्योंकि आलू तो क्षेत्रफल में कम है। अब कोई दूसरा ना कह दे कि भाई तेरा कोल्ड खाली कैसे रहेगा, तो साले 100 रुपए का बैनर आता है उसे लटका लेते हैं हाउसफुल का, नहीं तो कोई कोई हाथों से लिख रहा है। इधर किसान साथियों, कुछ कोल्ड स्टोरेज संचालक 2025 में एक नई स्कीम बना दिए हैं। जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू की लोडिंग के लिए 100 से 150 मजदूरों की आवश्यकता होती है, उन मजदूरों को भी घटा दिया है। अब 10 से 15 मजदूर जो हैं कोल्ड पर रखे जा रहे हैं और उनकी खूब खिदमत की जा रही है, चाय नाश्ता बीड़ी पानी से, और आराम से काम करने की कहा जा रहा है। इसी वजह से कोल्ड स्टोरेजों के अंदर या बाहर आप लोगों को लाइनें भी दिखाई दे रही होंगी। ये लाइनें दिखाई देने का कारण कोल्ड स्टोरेज संचालकों की नई स्कीम है कि जिससे जो भी देखे वो वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल करे। एक तो लेबर कम, दूसरा हल्के हाथों से काम कराया जा रहा है जिससे घबराहट पैदा हो। इधर होली भी नजदीक है, तो वह जो मजदूर हैं वो भी जो है अपने घरों को जो है जा रहे हैं। तो ऐसे में जिन कोल्ड स्टोरेज के बाहर आपको लाइन दिख रही है या कोल्ड स्टोरेज के अंदर 2-4 ट्रैक्टर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत है, वरना ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो अभी आप वीडियो में देखे हैं कि कोल्ड के अंदर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और बाहर जो है गीत गाए जा रहे हैं, तो ये एक षड्यंत्र है। इसको आपको समझना होगा और इसको जो है आप लोगों को विफल करना होगा। इधर किसान साथियों, कुछ यूट्यूबरों ने अपने पिछवाड़े तक के घोड़े खोल लिए। उन लोगों ने, किसान साथियों, किसी ने तो 10-10 से लेकर 20-20 दाने तक पेड़ों के नीचे दिखाए, तो किसी ने कोल्डों की छतों पर आलू रखने का दावा कर दिया, और कोई कोई तो ऐसा छूटा, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो टूंडला का हो, चाहे वो अलीगढ़ का हो, चाहे वो पूर्वांचल का हो, हर जगह से कोई फोटो उसकी डाल रहा है कोल्ड भरने के। तो कोई मथुरा वाला ने तो अपने सजातियों के जो है वीडियो बना के पैदावार अच्छी आ रही है, टूंडला वाले ने कोल्ड को छत पे आलू रख दिया, अलीगढ़ वाले ने 10-10 20-20 दाने दिखाए। अब भैया, अब तुम सबरे तीनों ही एक ही सजात को हो, एक पूर्वांचल का अलग जात का है, तुम चारों का तो बात एक ही थी ना। अब यहां पर किसान ये पूछना चाहता है, पहले तो कोल्डों पे छतों पर आलू रखो भैया, दूसरा पैदावार बंपर आ रही है मथुरा वाले, तू भी राय के गोल्डन के या माट के गोल्डन ने बल्ले। और अलीगढ़ का जो यूट्यूबर ये दिखा रहा था 20-20 दाने, 10-10 14-14 दाने, तो 10 कट्टे का बीघा पड़ता है। 10 गुणा 20 दिखाए तो 200 कट्टे एक बीघा में कच्चे में निकलने चाहिए, 14 दाने दिखाए तो 140 कट्टे निकलने चाहिए, और 10 दाने भी दिखाए तो 100 कट्टे की पैदावार जो है किसानों को दिखाई जाए, जिससे किसानों को मालूम तो पड़े कि भाई तुमने ये 10-10 20-20 दाने दिखाए तो भैया पैदावार इतनी दिखाओ फिर। और जो कोल्ड स्टोरेज पर रख रहे हैं छतों पर, वो भी दिखाओ भैया तुम्हारी पैदावार कहां है। ये किसान साथियों लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए की फायदा जो है इन लोगों को कराते हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, कोल्ड मालिक हैं। इनका तो बस धंधे से मतलब है, धंधा होना चाहिए। आपके लिए तो ये एक नासुर समस्या बने हुए हैं। किसान साथियों, जब मेरे द्वारा इन यूट्यूबरों से ये पूछा गया तो इन लोगों की बोलती बंद हो गई, और एक जिसने 10 या 14 दाने दिखाए थे वो तो ज्यादा ही बढ़कर बात करने लगा। किसान साथियों, उसने हमारी उस एक वीडियो पर जो है ऑब्जेक्शन उठाया। देखिए, हम तो सीधी सीधी बात बताते हैं, हम तो तेजी के समर्थक हैं और हमें किसी के बाप से और उससे जो कह रहा है डर नहीं लगता। यहां जूता चटकाने की हिम्मत रखते हैं। हमें जो चीज है हमने वही दिखाई। कम पैदावार है, पैदावार कमी है, एरिया हमने कम बताया था, कम ही निकला। हमने आप लोगों को यह बताया था कि महाकुंभ में जिसे लोग कम आंक रहे थे, कच्चा पक्का आलू एक बृहद स्तर पर खुदा था, और उसी की वजह से आज फर्रुखाबाद और कन्नौज में यह हालत है कि कोल्ड मालिक जो हैं निहोरे कर रहे हैं, और कुछ नहीं है तो पंजाब से आलू लाने की प्रयास कर रहे हैं, बंगाल से आलू लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 35% ही कोल्डों में आलू आया है। और
जो डंप की स्थिति बता रहे थे, डंप भी यहां पर नहीं है, क्योंकि डबल फसल हो, पिछले सालों में किसान डबल फसल करते रहते, आलू के बाद में आलू खोदते थे, तब डंप की स्थिति बनती थी। आज इस साल तो किसानों ने डंप लगाया ही नहीं, क्योंकि दूसरी फसल हुई नहीं तो डंप कहां से लगेंगे। अब मुझे ये जवाब इन मंडलियों किसान विरोधी लोगों से चाहिए, जिन लोगों ने आप लोगों के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र के तहत आप लोगों की बर्बादी का सपने पाल लिए, आप लोगों को आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए किस तरीके से प्रयास किए, वो जवाब दे दें कि भैया आलू है कहां, क्यों नहीं भर पा रहे तुम कोल्डों को, कहां गई तुम्हारी 10-10 20-20 दाने दिखाने वाले लोगों, तुम्हारी औकात कि तुम जो है कोल्डों को भरवाने के लिए तुमने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए। और वो लोग भी जवाब दे दें जो कोल्डों की छतों पर आलू रख रहे थे, और वो भी जवाब दे दें जो उल्टा सीधा कमेंटबाजी कर रहे थे कि आलू की तो बम्पर पैदावार है राया और मथुरा में। तो समझदारी इसी में है किसान साथियों, जो हम रिपोर्ट देंगे वही आप लोगों को धरातल पर देखने को मिलेगी। आज सभी लोग जो है बगलें झांक रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर तुमने ऐसा कृत्य किया तो क्यों किया, और इससे किसानों को कितना बड़ा नुकसान तुम लोगों ने पहुंचाया, और कितना अपने आकाओं की पीठ मजबूत करने के लिए तुमने ये काम किया। तो किसान साथियों, हमेशा यह ध्यान रखिए, जो आपकी मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है ना, वही एक दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। देख लीजिए इन हरामखोरों का हश्र क्या हो रहा है, जो पैसों के लिए कितना गिर चुके हैं। अब किसान साथियों, ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गई हैं। क्षेत्रफल भी कम, पैदावार भी कम, फर्रुखाबाद में अधिक मात्रा में जो है आलू का खुद जाना, तो आलू में तेजी किसी के बाप पे नहीं रुकनी है। भरो कोल्डों को, कहां से भरोगे, इधर खुदाई भी कंप्लीट हो चुकी, 2-3 दिन की हमारे इधर रह गई है, और 1-2 दिन की जो है फर्रुखाबाद में रह गई है। बल्लो कहां से भरोगे, डेलन ते बल्लियों, मिट्टी के खेतन में जा जाके वहां में मट्टी लेके कोल्डन में धल लियो, इतना काम जी कर लियो। तो किसान साथियों, आप लोगों को बेहद ही सतर्क रहना है। मैं आप लोगों को हर बार यही बता रहा था शुरुआत से कि पैदावार इस बार कम है, क्षेत्रफल कम है। इन यूट्यूबरों की बातों में आकर आप लोगों ने सिर्फ अपने भाई से दूरी बनाई थी, लेकिन देख लीजिए तुम्हारा भाई आज इस बात को कहने की हिम्मत तो रख रहा है, इन लोगों को चैलेंज तो कर रहा है। ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सहयोग की बदौलत है, वरना तो यूट्यूब पर तो बहुत लोग हैं जो पैसों के लिए जो है रंडी खाना मचाए हुए हैं। तो आप लोगों को इनसे बेहद सतर्क रहना होगा। बहरहाल किसान साथी, चलिए अब बात कर लेते हैं भावों को लेकर। सबसे पहले हम आपको मंडी रिपोर्ट बता देते हैं। तो आज कुल जो है 137 गाड़ियों की आजादपुर मंडी में आवक हुई है, जिसमें 19 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई थी, यानी शनिवार की बैलेंस रह गई थी। अगर हम बात करें संभल से, तो संभल से 34 गाड़ियों की आवक है, पंजाब से 43 गाड़ियों की आवक है, चिपसौना की 15 गाड़ी हैं, सूर्या की 9 गाड़ी आई हैं, एलआर की 23 गाड़ी हैं। बात करें शमशाबाद से 2 गाड़ी हैं, खंदौली से 8 गाड़ी हैं, डायमंड की 2 गाड़ी हैं, और जहीराबाद से किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक हुई है। अब देखिए भाव में भी बदलाव है। मंद मंद मुस्कान मैंने आपको बताई है, ऐसी मुस्कान है जो काफी दिनों बाद जो है सभी के चेहरे पर देखने को मिली है। तो रेटों को लेकर भी हम बात करेंगे। तो रेट दरअसल किसान साथियों, जो सुबह सुबह माशाखोर उठा ले जाते हैं उनके दाम अलग होते हैं, जो 6 बजे से 7 बजे के बीच में बिकते हैं उनके दाम अलग होते हैं, और जो 7 बजे के बाद बिकते हैं उनके दाम अलग होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को क्रम वाइज तरीके से बता देता हूं। संभल के जो माशाखोर क्वालिटी आलू है, जिसे सुबह सुबह ही उठा ले गए हैं, वो 500 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। 6 से 7 बजे के बीच जो उठे हैं वो 500 रुपए से लेकर 525 रुपए प्रति 50 केजी, और संभल के ही जो अब 7 बजे के बाद उठ रहे हैं वो किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 450-500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। ये है आज की स्थिति। पंजाब वाले आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी, मार्का वाले 475 रुपए, हल्के 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों, सूर्य आलू के रेटों में आज जो है चमक देखने को मिली है। 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है संभल वाले बिके हैं। चंदौसी वाले सूर्य 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिपसौना 620 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी। नॉर्मल क्वालिटी जो अब बिक रही है 7 बजे के बाद, वो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा के खंदौली का 3797 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी।
अलीगढ़ का 3797 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 का गुल्ला 500 रुपए से लेकर 560 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद का 302 600 रुपए से लेकर 700 रुपए। डायमंड पंजाब का 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज जो है बिक्री देखने को मिली है। तो कुल मिला के आज 137 गाड़ी आवक है, 19 बैलेंस को मिलाकर, तो बैलेंस को आप निकाल लीजिएगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आज आजादपुर मंडी में 75 रुपए की तेजी जो है प्रति पैकेट पर दर्ज की गई है। किसान साथियों जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज आलू में तेजी देखने को मिली है। 3797 302 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड जो है 12 रुपए किलो से लेकर 13.5 रुपए किलो। हालैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है जयपुर मंडी में बिके हैं। फर्रुखाबाद मंडी में भी आमदनी आज जो है कमजोर रही है। 60 गाड़ियों की आवक है। आलू में आज 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। गड्ढा आलू जो है किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 921 रुपए प्रति क्विंटल तक। छट्टा आलू 950 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल। 3797 चिप्सोना आलू किसान साथियों 1200 रुपए से लेकर 1478 रुपए प्रति क्विंटल। हालैंड आलू 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। नीचे में 1451 भी बिके हैं किसान साथियों। किसान साथियों आज फर्रुखाबाद मंडी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में कंचन आलू आज 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। हालैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। चिप्सोना आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। 3797 आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो किसान साथियों ये थे मंडी भाव और स्थितियां और परिस्थितियां। हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीरी मिलेगी। जो हमने आप लोगों के साथ खड़े होकर जो बात कह दी सो कह दी, लठ गाड़ के कह दी और उखाड़ के दिखा दो। किसी पे उखड़ी तो नहीं। देख लीजिए आज खेतों पर अगर सौदों की बात की जाए किसान साथियों तो हमारे यहाँ खंदौली सादाबाद में 3797 आलू 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। और एक दिन ऐसा था जब इन लोगों के द्वारा किसी ने कुल्लों की छतों पर आलू रखा, तो किसी ने बम्पर पैदावार बताई, तो किसी ने 12 से लेकर 20 दाने तक दिखाए। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि बाजार ऐसा हो जाए जिससे जो है हमने जो लाखों रुपए लिए हैं उनको इन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा हो जाए। लेकिन ये बंदा बैठा हुआ है, आपका भाई बैठा हुआ है, और आप लोगों के सहयोग से ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने पाए। भगवान हम किसानों के साथ था। आज देख लीजिए चाहे वो हाइब्रिड आलू हो वो भी 600 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की दर पर खेतों पर बिक रहे हैं। 3797 800 रुपए से लेकर 900 रुपए बिक रहे हैं। सूर्य आलू 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा के सौदे खेतों पर हो रहे हैं। चिप्सोना आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति पैकेट की दर पर बिक रहा है। हालैंड आलू की किसी ने कल्पना नहीं की थी, और देख लीजिए आज हालैंड आलू 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टे की दर पर जो है खेतों से बिक रहा है। वहीं सिंदूरी आलू भी 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है, जिसे राजेंद्र वन यानी R1 के नाम से जाने जाता है। तो स्थितियां परिस्थितियां बनती नहीं बनाई जाती हैं। इन लोगों ने पूरे गैंग बना लिया अपने 4-5 लोगों ने, और इन लोगों को लगा कि यूट्यूब के सारे हम जो है किसानों का आलू सस्ती दरों पर निकलवा देंगे और हमने जो पैसे लिया है उनका जो है भरपाई हो जाएगी। और हम भी यही कहेंगे, आप इनकी वीडियो में अक्सर देखते हो कि हम तो वो चीज दिखाएंगे जो कि हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हमसे तो लोग जो है सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अब देखिए सवाल तो वही लोग पूछेंगे ना जिन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। भाई दूसरा तो किसान तो पूछने आना रहे। किसान आपको अपने आलू के अच्छे दामों से मतलब है। उन्हें क्या मतलब है कि आप क्या दिखा रहे हो, उन्हें तो बस तेजी से मतलब है। और आप लोग क्या दिखा रहे हो ये किसान आप भली भांति जो है समझ चुके हैं। तो किसान साथियों ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को आलू में तेजी मिले। हर वीडियो में आप इनकी यही देखिएगा, कोई हमसे ये कहेगा अपने आलू को निकालिए, हर रेट लीजिए, मौका मिला। अरे भाई इसे तो हम किसान कर ही रहे हैं, तुम हमारे लिए एक नया क्या बता रहे हो उस चीज को बताओ। लेकिन नया किसी पे कुछ नहीं है। अब देख लीजिए हमने आप लोगों को शुरुआत से ही कम पैदावार बताई थी और कम पैदावार ही निकली। होल्ड भरने तक के लाले पड़ रहे हैं। इन लोगों ने क्या कृत्य किए थे देख लो। आज ये किस मुंह से ये कह रहे हैं कि कम पैदावार है। पूछिएगा आप इनसे कि भाई 10-15 दाने दिखाए थे, तुम उन खेतों में जाकर वीडियो बना के दिखाओ तो मान लें
कि 15 दाने से 10 कट्टे का बीघा डलता है तो 150 कट्टा निकाल के दिखाओ उस खेत में कच्चे में। और जो कोल्डों की छतों पर आलू रख रहे थे, अपना बम्पर बता रहे थे, दूसरे को वो बता रहे थे, तो वो भी भैया जरा कोल्डों में जा जाके वीडियो बनाओ भैया, कौन सा कोल्ड भर गया, क्योंकि सारी स्थितियां किसान साथियों अब आप लोगों के सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। तो ये किसान विरोधी मानसिकता के यूट्यूबर कभी आप लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। आप इनका बाइकाट करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल जाए। अगर इन लोगों के चक्कर में फंसोगे तो सिवाय बर्बादी के और कोई हाथ नहीं आएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोगों की इच्छा है, आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों, लठ गाड़ के रिपोर्ट मिलेगी और डंकी की चोट पर। यहां झुकते नहीं है, झुका देते हैं, पैरों तले रौंदने का दम रखते हैं, और अगर कोई ज्यादा बोलता है तो जूता भी चटका देते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने भाई सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, सादाबाद केसरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा इस साल बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है।